हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल. टुडे वी विल डिस्कस आवर जोटा कि तीनटा प्रोज रो रही आवर एनवायरनमेंट, द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस, द चेंजिंग ऑफ वर्ल्ड. तो सबुतिर मु किछिटा क्वेश्चन नहीं, बेसी नहीं, 5 ରୁ 10टा क्वेश्चन ही नहीं. तो सेतिकी प्रिपेयर हेले तुम 2 मार्क कंप्लीट हम. देन तुम एमसीक्यू भी क्लीयर कर पार, तुम 3 मार्क भी कंप्लीट हम. सो किसी वरी ना, तुम 2-3 थर यहाँ भलसे पढ़ी जाओ, जोटा कि तुम काली एग्जाम बहुत भल हम. आसिक तुम मैंने ही फीडबैक जनइब. एंड सॉरी फॉर द लेट, मुझे बिजी रही तुमको वीडियो दे पारे काली. ओके, तो प्लीज शेयर कर दियो सांग मानक. आम स्टार्ट करवा वीडियो टी. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी आवर एनवायरनमेंट रो, व्हाट आर द कजेस ऑफ फूड स्टोरेज एंड फेमाइन. फूड स्टोरेज और फेमाइन रो कारण कौन बोली पचार, कहीं कौन कारण, जोटा कि पॉपुलेशन ग्रोथ होची, सॉइल इरोजन होची और न्यूट्रिएंट डिप्लीशन भी होची. तो आरो 3टा रीजन मन रखि. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाई इज फूड सिक्योरिटी नेसेसरी. आमको फूड सिक्योरिटी कहीं नेसेसरी, बिकज एसोसिएटेड विथ पॉवर्टी, डेमोक्रेसी एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड. तो आम किछिटा फूड रखा निहाती आवश्यक, कहीं बेले बेले आमर डेमोक्रेसी रू हो कि पॉवर्टी हो, बेले बेले आमको कौन असुविधार फेस करिया पड़ुची. सो व्हाट मेनी थ्रेटेन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन द फ्यूचर. थ्रेटेन माने कौन कौन आमको एफ्राइड करुच्ची, कौन आमको डराऊँगी. वाटर डिप्लीशिएट एंड कंटामिनेशन ऑफ एक्जिस्टिंग वाटर सप्लाई थ्रेटेन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन द फ्यूचर. जोटा कि कंटामिनेशन ऑफ वाटर, जोटा कि आमर सीवेज वाटर है, जोटा कि जल प्रदूषण हो गले आमर खाद्य उपर भी प्रभाव पड़ुची, जोटा कि एग्रीकल्चर रे भी बहुत प्रॉब्लम फेस करूछंती. ओके, सो व्हाट हैपेंस व्हेन इफ यू डू नॉट लर्न टू लिव विद इन द नर्चर बजेट. तो आम जो बजेट भितर आम जदि नो चलिबा ताहले कौन हम. Violent conflict over the control of nature resource may flare up many places if you don't learn within the nature budget. तो नेचर बजेट रू बाहर को गले आमर बहुत कनफ्लिक्ट हम, बहुत गुड़ाई द्वंद्व सृष्टि हम. ओके, नेक्स्ट देखो, what are the fossil fuels and what are the clean renewable energy resource. यहाँ बहुत इंपोर्टेंट. fossil fuels कौन आउ clean renewable energy resource गुड़ाक कौन. the fossil fuels are oil, कोयल एंड नेचुरल गैस. तुम मैंने जेहेतु साइंस पिला माने तुम आराम से जानी थी, आर्ट्स पिला माने टिके पढ़िया को पड़ो. ओके, तो फॉसिल फ्यूल्स गुड़ाक जोटा कि आम रिन्यूएबल करि पारिबानी. ओके, देन द क्लीनर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स लाइक सोलार पावर एंड विंड एंड बायोमास. यहाँ हूँ तुम कौन रिन्यूएबल कर. फॉसिल फ्यूल्स कैन बी यूज अप एंड कॉज पॉल्यूशन. जो फॉसिल फ्यूल्स नहीं जो कोयल हो, नेचुरल गैस कि ऑयल गुड़ाक आम कौन हो पॉल्यूशन क्रिएट हो. बट रिन्यूएबल एनर्जी आर परमानेंट एंड पॉल्यूशन फ्री. जोटा रिन्यूएबल सेटा हूँ पॉल्यूशन फ्री, जोटा आमर जोटा कि ऑयल ऑयल कोयल एगुड़ाक हूँ तुम पॉल्यूशन बहुत रोचे. ओके, तापर क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द कजेस ऑफ लॉस ऑफ स्पेसीज एंड बायोलॉजिकल वेराइटी. तो आमर जो स्पेसीज गुड़ाक हूँ केमी लॉस हो पचार. डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, coil reefs and wetlands and other biologically rich landscapes is causing loss of species and reduction of biological variety. तो मुझे जब MCQ रे भी आसिला जे हमरो लॉस ऑफ स्पाइसीज केमिति होची, तो मैं ए ऑप्शन रु देखि भी तमाने लिखि परिबो जे डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, फॉरेस्ट फायर हैला, कोरल रिलीफ्स, ओके, वेटलैंड्स एगुडा होची मेन रीजन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाई शुड वी प्रोटेक्ट द एंडेंजर्ड स्पेसीज. एटा गोटे इंपोर्टेंट. तो आम कहीं प्रोटेस्ट करवा, वी शुड प्रोटेस्ट द रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पेसीज बिकज दे आर पार्ट ऑफ आवर इकोलॉजी. केतरा जिनस जोड़ा कि पूरा लॉस्ट हो जाउछि, जेमति कि रेन डायनासोर है, आउ केतरा जिनस जोड़ा कि अब मिलूनी. ओके, तो से माने को आमे बंचै कि रखिबा दरकार. वी आर मोर और लेस डिपेंडेंट अपन दैट देम इन मेनी वेज. आमको जहाँ जहाँ ऊपर आमे डिपेंड करके रोचु, तो से गुड़ा को आमे सेफ रखिबा आवश्यक. नेक्स्ट, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज. इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज कौन कौन प्रॉब्लम रोची, जोटा कि टॉक्सिक एयर, वाटर पोल्यूशन, माउंटेन्स ऑफ सॉलिड एंड हाजर्डियस वेस्ट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज. ओके, तो कौन कौन प्रॉब्लम रही रे इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री रे, माने ए प्रॉब्लम्स गुड़ाक लिखिबो. एथिरु किछि ऑप्शन पाइले भी तुम माने आराम से क्लिक करिवो. ओके, नेक्स्ट देखो, व्हाट आर द ग्रेटर थ्रेट्स इन मॉडर्न सोसाइटी. मॉडर्न सोसाइटी कौन आमको डरैकी रखी, जोटा कि आमर हेल्थ इफेक्ट करुच्ची, पॉल्यूशन, टॉक्सिक वेस्ट, स्ट्रेस, आवर एनवायरमेंटल इल्स एंड मॉडर्न सोसाइटी आर फाउंड टुडे. ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस आवर एनवायरमेंट, आवर हाउ कैन वी मैनेज द इंडस्ट्रियल वेस्ट. इंडस्ट्रियल वेस्ट को आम केमिति मैनेज करवा. वी शुड नॉट डंप इंडस्ट्रियल वेस्ट हियर एंड देयर.
we should make proper plan on where we to put the waste and how to dispose of them safely. तो आमे एपट सेपट करी पकेबा उचित नुह इंडस्ट्री वेस्ट को। तो प्रॉपरली प्लानिंग करके ताको डिकम्पोज केमती करबा से वे कले आमे आगो को बढ़ी पारिबा। ओके, तो ए 10टा थिला तमरो कोन आवर एनवायरनमेंट रो। तापरे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन जोटा कि इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग रे कोन कोन इंपोर्टेंट क्वेश्चन होइछि। सो हाउ विल ग्लोबल वार्मिंग ब्रिंग चेंज इन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ग्लोबल वार्मिंग कोन चेंजेस आनछि। ग्लोबल वार्मिंग विल ब्रिंग मेजर चेंजेस इन द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन रे बहुत चेंजेस आनछि जेमति कि हमर क्लाइमेट चेंज जोगु खरा दिन रे वर्षा होछि, शीत दिन रे भी वर्षा होछि, पूरा क्लाइमेट चेंज हो जाउछि। द फ्लो ऑफ वाटर इज हाई लैटिट्यूड विल इंक्रीज व्हाई इट विल डिक्रीज इन द सेंट्रल एशिया। तो आमे जेहेतु सेंट्रल एशिया रे रहिछु तो हमर क्लाइमेट चेंजेस बहुत गुडा एबे आमे फेस करूचे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाई विल देयर विल बी ए ग्रेटर डिमांड फॉर वाटर फॉर इरिगेशन। तो वाटर इरिगेशन रे कोन डिमांड रहिछि। दैट विल बी हाई रेट ऑफ इवापोरेशन। जो वाटर इवापोरेशन होछि तार बहुत चेंजेस आसुछि जार काज की ग्रेटर डिमांड ऑफ वाटर इरिगेशन जोथि पय कि वाटर इरिगेशन हमको बहुत टाइम रे दरकार पड़ुछि। हाउ विल द ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट रेनफॉल पैटर्न। तो रेनफॉल पैटर्न मु एबे ही एग्जांपल देले केमिति तार इंपैक्ट पड़ुछि। monsoon will become more intense and causes greater flooding and more rain will be fall in shorter period। तो मन इच्छा वर्षा पड़ुछि, वर्षा दिन रे वर्षा होनी, ठीक समय रे ठीक क्लाइमेट रो आमे फील करि पारुने। ओके, तो क्लाइमेट चेंज टा बहुत रीजन होछि ग्लोबल वार्मिंग रो। नेक्स्ट देखो, what are the factor that causes the effect of global warming on crop ऊपर कौन impact पकोची जोटा कि crop depend upon factor that plant properties of soils and interaction between CO2 and agriculture processes। ओके, तो एग्रीकल्चर प्रोसेस रहेला कि प्लांट रहेला कि जोटा कि हमर वाटर जो क्लाइमेट चेंज होची, क्लाइमेट चेंज जो हमर जहाँ एग्रीकल्चर ऊपर बहुत प्रॉब्लम पकोची। हाउ इज CO2 बेनिफिशियल फॉर vegetation। vegetation रे कौन बेनिफिशियल अच्छी टू vegetation growth because plant use CO2 during photosynthesis and prepare food। आमे जानचे प्लांट जे कि निज खाद्य निजे प्रस्तुत करे फोटोसिंथेसिस माध्यम रे। ओके, तो CO2 ता पय बहुत बेनिफिशियल रहिछि। नेक्स्ट, हाउ विल ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट टेरेस्ट्रियल्स एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को से केमिति इंपैक्ट पकोची। it will affect the terrestrial and fresh water like fresh water migrate poleward and cold water fish will be destroyed। ओके, तो साइंस पिला माने एटा टिके भलो से देखि थाओ मोस्ट ऑफ द टाइम से जो फास्ट ईयर बहुत गुडा क्वेश्चन आसुची तमरो। ओके, हाउ विल द क्लाइमेट चेंज इन्फ्लुएंस ओशन। ओशन को केमती इंपैक्ट पकोची by decreasing sea ice cover and changing water salinity and altering ocean circulation current। जो जुआर बोली के कहूचे, जुआर भट्टा बोली कहूचे जोटा कि हमर फ्लड रो कारण होई पारुची। ओके, चेंजिंग वाटर होची, आइस कवर हो जाउची, एटा होची बहुत रीजन हमर। What are the ultimate result that rise of sea water। sea water rise हेले कौन होची पिले। sea water rises that marine ecosystems will be affected and flood and increase and land erosion that accelerate and wetlands of mangroves। ठीक है, 1 minute। Okay, and wetland mangroves will be degraded। then how global warming any relations to human health ऊपर कौन impact पकोची। ग्लोबल वार्मिंग हैज डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। आमे डायरेक्टली आमे फेस करछे जेमति कि वेक्टर बर्न हैला, फूड बर्न हैला, वाटर बर्न हैला जोटा कि हमको इन्फेक्शन होची डिजीज गुडाक जेमति मलेरिया, डेंगू सब गुडाक हमको अटैक करूची। हाउ कैन द रिकरेंट फ्लडिंग अफेक्ट मैनकाइंड को केमिति फ्लडिंग रो इफेक्ट पकोची। रिकरेंट फ्लडिंग विल ब्रिंग मोर डिहाइड्रल एंड रेस्पिरेटर डिजीज। तुमको डायरिया हो जाउची, रेस्पिरेटर खास एगुड़ाक होची। ओके, जोटा कि तुमर खाद्य द्वारा आमे खाउचे देन आमे से गुड़ाक प्रॉब्लम फेस करूचे। ओके, तो एतिकी थिला तुमर कौन पिले इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ठीक, 10टा क्वेश्चन देछि से 10टा क्वेश्चन एटलिस्ट पढ़ी के जाओ। जो माने प्रिपरेशन जमा भी करिन ना एतिकी पढ़ी के जाओ तुम आराम रे ए क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पाइबो सेठू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा तुमर थर्ड ह्यूमन एनवायरनमेंट जोटा रही थर्ड नंबर चैप्टर से। सो हाउ कैन वन बी ट्रूली ह्यूमन एंड सिविलाइज्ड। केमिति जने सिविलाइज्ड माने कौन जे एजुकेटेड हम इफ ही लुक अपॉन नॉट ओनली फॉलो मैन बट ऑल क्रिएशन विथ आइज ऑफ द फ्रेंड।
तो आमे जहाँ फॉलो करूचे ओके तो खाली गोटे जन को फॉलो करवा उचित नुह ह्यूमन बीइंग माने आमे समस्त को फॉलो करवा उचित दुनिया रे कौन चलती फोकस करवा उचित व्हाट इज द किंग ड्यूटी अकॉर्डिंग टू अशोक अशोक को द्वारा किंग रो ड्यूटी कौन थिला Emperor Ashok defined that king duty as not merely the protest citizens and punish wrongdoers but also preserve animal life and protest trees जो आमे ओडिशा रे जोटा कि हेतिला कौन हेतिला जोटा कि अशोक युद्ध होइतिला तो से टाइम रे से चंडाशोक रु धर्माशोक पालती जाइतिले तो से टाइम रे से कौन कहितिले जे आमे एनिमल्स मानको भी प्रोटेस्ट करिवा दरकार एज ए ह्यूमन बीइंग ओके तो आमे काहाकू भी पनिशमेंट देबा उचित नुह बोली से कहितिले व्हाट डिड अशोक रिग्रेट अबाउट से कौन रिग्रेट फील करथिले रिग्रेट अनुताप कौन फील करथिले अशोक रिग्रेटेड दैट द carnage of the military conquest and enjoined upon the successor to find their only pleasure in the peace that comes through the righteousness से जेतेबेले बहुत गुड़े जो दया नदी रे जो रक्त बही जाइतिला तापर से रिग्रेट फील कले जे दुनिया रे कौन एमती हे गला एते लोक को काहे की मारी देली बोली से बहुत रिग्रेट फील करथिले ओके व्हाट डिड नेहरू से व्हेन द हाईएस्ट माउंटेन वाज क्लेम तो हाईएस्ट माउंट क्लेम से टाइम रे नेहरू कौन कहिथिले जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टेड टू फ्रेज दैट कॉन्क्वेस्ट ऑफ एवरेस्ट बोली से कहिथिले व्हाट डिड गांधी रिप्लाई टू एडवर्ड थॉमसन को गांधी कौन रिप्लाई देथिले दैट वाइल्ड लाइफ इज द फास्ट डिसअपियरिंग गांधी रिप्लाइड दैट इट इज डिक्रीजिंग इन द जंगल बट इट इज इंक्रीजिंग इन द टाउन्स तो टाउन्स आउ जंगल्स रे कौन डिफरेंशिएट से तांको जणैथिले व्हाट आर द कॉजेस ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इन डेवलपिंग कंट्रीज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम कौन रही डेवलपिंग कंट्री रे इनइक्वालिटी ऑफ डेवलपमेंट जो जेते टाइम रे हमर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होची गछ गुडा को काटी दउचंदी सेटा होची तांकर मेन रीजन व्हाट इज द ट्रू डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू द राइटर कौन डेवलपमेंट होची मीन्स इम्प्रूविंग द एनवायरमेंट फॉर लिविंग providing food, water, sanitation, shelters, making the desert green and mountains habitats. तो ट्रू डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू द राइटर एगुड़ाक होती नेक्स्ट देख हाउ कैन ए हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अचीव्ड गोटे हायर स्टैंडर्ड रो लिविंग केमिति रहिबा दरकार केमिति हेबा दरकार बोली राइटर कहउचंती aligning people from the their heritage without depoiting nature of beauty and freshness purity and essential for us तो आमे आमर नेचर को आमे भल भाव रखा दरकार फ्रेशनेस रखा दरकार आम ब्यूटी को आमे बंचेकी रखा दरकार ओके व्हाट इज श्रीमती गांधी व्यू ऑन वार तो से कौन कही श्रीमती गांधी से स्टार्ट वार अगेंस्ट पीस ओके तो पीस को लेकिन आमे वार करवा दरकार नथिंग इज डिस्ट्रॉय एज क्विकली एज द डायबोलिक वेपन एंड व्हिच नॉट ओनली किल्स बट ऑल्सो क्लेम डिफॉर्म लिविंग एंड येट टू बी बॉर्न तो आमे ही सचेतनता करवा दरकार ओके वार कले किसी लाभ ना आमे ही समस्त को सचेतनता करवा बोली कहते से एक्सप्लेन व्हाट इकोलॉजिकल प्रोजेक्ट कैन सर्वाइव ए वार तो इकोलॉजिकल प्रॉब्लम कौन करुच्ची सर्वाइव करुच्ची तो पॉइजन्स द लैंड लिविंग लॉन्ग टेल्स एंड अग्लीनेस एंड बारेननेस एंड होपलेस डिसोल्यूशंस नो इकोलॉजी एंड सर्वाइव्स नियर द वार ओके तापर हाउ टू राइट ए रेज्यूम एटा है तुम द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस बहुत कम क्वेश्चन अच्छे यार 5टा क्वेश्चन ही देती एतिकी देखिकी जाओ ओके तो ये सबू क्वेश्चन आंसर कही बोले बहुत टाइम लगे पिले मुझे टेलीग्राम रे शेयर कर दूची पूरा होल रो किछि किछिटा क्वेश्चन ए पीडीएफ शेयर करी प्लीज एटा को 3-4 थर भल से पढ़ी की जाओ ओके एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट फॉर योर कमेंट ओके मु नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करी आसी पिलांकर कमेंट आसी द आवर ऑफ ट्रुथ रो समरी देबार अछि को रो समरी रहि जाय मु अपलोड कर देबी एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्टिंग प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड थैंक यू।